sharing my screen. Please let me know once you can able to see the screen. Right. ओके एक बार कंफर्म कर दो कोई भी चैट में सुरुचि दिव्यांश रोहित सुमित नैन्सी स्क्रीन दिख रही है सबको विजिबल है एक बार चैट में कंफर्म कर देना ओके थैंक यू सुरुचि थैंक यू रोहित वी आर स्टार्टिंग ओके तो आज का सेशन का कुछ और वैसा रहने वाला है कल हम लोगों ने जो टोकन के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था जेडब्ल्यू टोकन तो उसका हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल करके देखा था ठीक है लेकिन वो फुल फ्लेज एप्लीकेशन नहीं था तो टुडेस के सेशन में और आई एम नॉट श्योर शायद सुमित ने क्वेश्चन करा था कि वेरीफाई कैसे करेंगे कि टोकन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है तो वो एक चीज अपन प्रैक्टिकली करके देखेंगे ठीक है मतलब एक यूजर नेम लॉगिन का एक पेज बनाएंगे ठीक है पेज या फिर पोस्टमैन यूज करेंगे ठीक है उसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे ठीक है वो डेटा जाएगा सर्वर के पास ठीक है सर्वर चेक करेगा कि इस बंदे का ऑलरेडी टोकन बना हुआ है या नहीं है अब जिन्होंने प्रीवियसली से ज्वाइन नहीं किया उनको थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि जेसन वेब टोकन जेडब्ल्यूटी क्या होता है ठीक है तो एक बार उसका बेसिक रिवीजन कर देते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे ठीक है तो कुछ इस प्रकार से था अब लेट्स से कोडिंग का एग्जांपल लेट्स एक सेकंड के लिए भूल जाओ मान लो कोडिंग हो ही नहीं ठीक है एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है अपने पास एक अपार्टमेंट है ठीक है ये अपार्टमेंट है अपना ठीक है ये अपार्टमेंट में काफी सारे रूम काफी सारे फ्लैट्स है ठीक है मल्टीपल फ्लैट्स है यहाँ पे ठीक है मान लो ये मल्टीपल फ्लैट्स है इनके कुछ ओनर्स है ऑलरेडी ओनर्स है ठीक है तो ये जो फ्लैट्स ये जो अपार्टमेंट है ना इसका यहाँ पे गेट है ठीक है ये रहा इसका गेट ठीक है इसमें लिख दो गेट तो बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से ये रहा उसका गेट और ये जो गेट है ना यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है ये जो है ना ये सिक्योरिटी गार्ड है तो इसका काम क्या है जो भी बंदा आएगा मतलब बाहर से कोई बंदा वगैरह आ रहा है तो इसको पहले ये चेक करेगा कि अच्छा इसको पहले वैलिडेट करना पड़ता है ये सिक्योरिटी पहले वैलिडेट करेगा कि अच्छा आप सच में इस अपार्टमेंट से हो या नहीं हो ठीक है अगर आप अपार्टमेंट से हो तो मेरे को प्रूफ दिखाओ प्रूफ इन द सेंस हम लोग क्या करते थे इसका डेटा कलेक्ट कर रहे थे डेटा ये था कि आप फ्लैट की डॉक्यूमेंटेशन दिखा दो कि आपने सच में फ्लैट खरीदा हुआ है और दूसरी चीज की दिखा दो फ्लैट की ये अगर दोनों चीजें है तो हम लोग मान लेंगे कि आप फ्लैट के ओनर हो देन यू आर गुड टू गो ठीक है आप जा सकते हो फिर ये सिक्योरिटी वेरीफाई करेगा ये चीजें ये पर्सन से जो भी आ रहा है बाहर से ठीक है अगर ये चीजें सही होती है तो उसके बाद ये उसको जाने देगा ठीक है लेकिन ये प्रोसेस में दिक्कत क्या हो रही थी लेट से ये जो बंदा आया है ना बाहर से इसको बाद अपना लैपटॉप लेना है फ्लैट से और वापस जाना है ठीक है जब अपन ने इसको वैलिडेट कर दिया ठीक है अब अगर ये नेक्स्ट टाइम आता है अगर नेक्स्ट टाइम आते हैं तो वापस थोड़ी चेक करेंगे उसके डॉक्यूमेंटेशन और उसकी की दिस नॉट आइडियल वे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना तो हम लोगों ने क्या करा था सिक्योरिटी ने बोला था कि आप पहली बार अगर आ रहे हो तो मेरे को ये डॉक्यूमेंटेशन दिखा दो जो कि है फ्लैट के डॉक्यूमेंटेशन आपने खरीदा हुआ है ऐसे और दूसरी चीज है की फ्लैट की कीज ठीक है अगर ये दो चीजें होती है तो उसके बेसिस पे वो दो चीजों के बेसिस पे मैं आप लोग को एक टोकन जनरेट करके दूंगा एक पर्ची दे दूंगा एक चिट्ठी दे दूंगा ठीक है उसमें एक टोकन लिखा होगा ठीक है वो टोकन में मेरा एक साइन होगी मतलब एज अ सील कि ये सिक्योरिटी नहीं बनाया हुआ है ताकि वो ये जो बंदा है ना उसके उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना कर पाए मतलब उसमें कोई फ्रॉड वगैरह ना कर पाए या टोकन वगैरह में चेंज ना कर पाए इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे उसमें सील या फिर अपनी साइन डाल रहे थे ये साइन सिक्योरिटी कर रहा था यहाँ पे ठीक है तो ये बंदा फर्स्ट टाइम जैसे ही आया उसको उसने सब डॉक्यूमेंट दिखाया ये फ्लैट के डॉक्यूमेंटेशन हो गए की हो गई हमने देखा कि हाँ सब सही है उसके बेसिस पे हमने एक टोकन जनरेट कर दिया ठीक है अब ये टोकन ये बंदे के पास हमेशा रहेगा ठीक है नेक्स्ट टाइम अगर ये आएगा तो उसको ये डॉक्यूमेंटेशन पूरे दिखाने की जरूरत है नहीं बस टोकन दिखाएगा और आगे बढ़ जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा बस टोकन देखेंगे हम लोग हम चेक करेंगे कि हाँ टोकन हमारा ये है उसमें साइन भी हमारी है सब सही है तब उसको आगे बढ़ने देंगे ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से ही काम करता है अब इसको कोडिंग के लैंग्वेज में अगर देखना चाहेंगे तो मान लेते हैं एक शुरू से अगर डायग्राम बनाना चाहूँ मैं तो रिसेंटली मैं अभी ये इरेजर यूज करना स्टार्ट किया हूँ तो लेट्स सी हाउ इट गोस ठीक है मान लो कुछ बेसिक डायग्राम बनाते हैं और कुछ इस तरीके से ठीक है ये जो है ये हमारा है क्लाइंट मतलब ये ब्राउजर मान लो ब्राउजर ठीक है ये रहा ब्राउजर और ये रहा हमारा सर्वर सर्वर के लिए नाम देते हैं यहाँ पे सर्वर ठीक है और ये उसका डेटाबेस है ठीक है डेटाबेस को आप लोग अभी के लिए निगलेक्ट भी कर सकते हो लेकिन ठीक है ये डेटाबेस है जो कि कनेक्ट है सर्वर से ठीक है अब इन दोनों में कम्युनिकेशन होता रहता है मतलब ब्राउजर को अगर रिक्वेस्ट करनी है तो ये सबसे पहले एक मिडल मैन से होके जाती है ये जो मिडल मैन दिख रहा है ना ये मिडल मैन इसका नाम हमारे केस में सिक्योरिटी था लेकिन हमारे इस कोडिंग के लैंग्वेज में हमारे पास एक उसका प्रॉपर नाम है जिसका नाम है मिडलवेयर ठीक है इसका नाम लिख देते मिडलवेयर
मिडल वेयर। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम मतलब जब ये बंदा ये ब्राउजर अगर कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेगा, ये ब्राउजर अगर कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेगा ये सर्वर को, ठीक है, तो हर टाइम ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ब्राउजर तो इंटेंशनली रिक्वेस्ट करना चाह रहा है सर्वर को। आई होप कि ये डायग्राम बेटर रहेगी कि उसी ऐप में ले जाए, ठीक है। कंट्रोल सी, इज दैट पॉसिबल, दैट्स परफेक्टली फाइन, ओके। बस हमने नेम मिस कर दिया, दैट्स नॉट इशू, वी विल डू इट, ठीक है। क्लाइंट या फिर ब्राउजर, और दूसरी चीज हमारे पास थी ये मिडलवेयर करके, ठीक है, मिडल वेयर। और लास्ट में ये था हमारा क्या था, सर्वर था, ठीक है। और ये डेटाबेस था, डेटाबेस, परफेक्ट। अब इंटेंशनली ये ब्राउजर जो है ना, ये ब्राउजर क्या करना चाह रहा है, ये reach करना चाह रहा है सर्वर को, ठीक है। लेकिन हम उसको ऐसे अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बंदा है जो रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, ब्राउजर पे कोई एक बंदा बैठा होगा ना, ये ऑथराइज नहीं है, मतलब ये ऑथराइज पर्सन है या नहीं है सर्वर को रिक्वेस्ट करने के लिए। तो पहले रिक्वेस्ट जाएगी आइडियली मिडलवेयर के पास, ठीक है। मिडलवेयर में हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे जो कि जेडब्ल्यू टोकन से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। हम चेक करेंगे कि ये बंदा मतलब सही है नहीं है, अगर इस ये सबसे पहले लेके जाएगा साथ में यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब रिक्वेस्ट के साथ यूजर नेम और पासवर्ड जाएंगे, ये रहे यूजर नेम और ये रहा पासवर्ड, ये दो चीजें लेके रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, मिडलवेयर के पास, क्योंकि मिडल में मिडलवेयर पड़ रहा है, ठीक है। अब मिडलवेयर क्या होता है, मिडलवेयर सर्वर, मतलब सर्वर और क्लाइंट के बीच का एक पर्सन मान लो, हमारे केस में सिक्योरिटी था, जो कि पहले चेक करेगा आप वैलिड यूजर हो या नहीं हो। अगर आप वैलिड हो तो ये रिक्वेस्ट जाएगी आगे सर्वर पे, ठीक है। अगर आप वैलिड नहीं हो, अगर आप वैलिड नहीं हो तो ये रिक्वेस्ट ना मिडलवेयर से वापस हो जाएगी, ठीक है, सर्वर तक जाएगी ही नहीं, ठीक है, मिडलवेयर से ही वापस हो जाएगी ब्राउजर को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी मिडलवेयर में दो चीजें आ चुकी हैं, जो कि है यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका है। तो यूजर नेम और पासवर्ड से हम लोग एक टोकन जनरेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो लॉजिक होगा मिडलवेयर का सबका सब, एक टोकन जनरेट करेंगे। और ये जो टोकन होगा ना, ये टोकन हम लोग सेंड कर देंगे बैक टू द ब्राउजर, ठीक है। अब ब्राउजर में ये टोकन हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे, हम लोग ये स्टोर करने वाले कुकीज में, ठीक है। अब कुकीज कहाँ होती है, कुकीज होती है हेडर सेक्शन में। अगर आप लोग को मैं राइट क्लिक करके दिखाना चाहूँ कि कुकीज कहाँ पे स्टोर होती है, वैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, लेकिन आई थॉट कि सम पर्सन नहीं थे वहाँ पे, तो विल डू इट अगेन, ठीक है। मैंने डेवलपर टूल इंस्पेक्ट कर दिया उसको राइट क्लिक करके वैसे, और एप्लीकेशन में अगर गया मैं तो यहाँ पे कुकीज करके एक देखो ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल कोई कुकीज है नहीं, लेकिन जो भी हम स्टोर करेंगे वो इस पार्ट में करेंगे, ठीक है। ये हेडर सेक्शन होता है। हेडर इन द सेंस जब भी रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से होगी, अगर रिक्वेस्ट होगी ना तो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट्स होंगे, ये रहा हेडर सेक्शन ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जो होगा ना ये बॉडी होगी, ये रहा हेडर्स, और ये नीचे वाला जो है ये होगी बॉडी। बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर एक्चुअल डेटा होगा जो होगा यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब कुछ मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन हम पासवर्ड यही सिंपल एग्जांपल रख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ये दो चीजें होंगी वहां पे, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड। और हेडर के अंदर क्या होगा, हेडर के अंदर हम कुकीज में स्टोर करने वाले हैं, मतलब हेडर के अंदर एक कुकीज नाम का हमने रिसेंटली देखा इंस्पेक्ट करके, उसमें हम लोग अपना टोकन स्टोर करेंगे, ठीक है। मतलब टोकन कहाँ से मिलेगा, टोकन मिलेगा ये मिडलवेयर से, ठीक है। मिडलवेयर जो होगा ना, ये मिडलवेयर जो होगा ना, ये अगर पहले चेक करेगा यूजर नेम और पासवर्ड आपके है या नहीं है, राइट है या नहीं है। अगर आपके राइट है तो उसके बेसिस पे हम लोग एक टोकन जनरेट करेंगे, ठीक है। और टोकन को साइन के साथ अटैच करेंगे, एक साइन मतलब एक सीक्रेट की सर्वर द्वारा हैंडल होगी, ठीक है। अब हमारे केस में ये देखो कहाँ गया वो बंदा, अच्छा देखो ये साइन कर रहे थे ना हम लोग, वो टोकन को पहले चेक कर रहे थे डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, अगर सही है तो हम लोग टोकन जनरेट कर रहे थे, ठीक है। वो टोकन में हम लोग एक साइन लगा रहे थे ताकि ये बंदा उसको मॉडिफाई ना कर सके, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाएगी यूजर नेम और पासवर्ड लेके, यूजर नेम और पासवर्ड के बेसिस पे हम लोग एक टोकन जनरेट करेंगे, और ये टोकन हम लोग वापस सेंड करेंगे ब्राउजर में, और ब्राउजर के हेडर सेक्शन में टू बी प्रिसाइज, ठीक है, कुकीज में हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब भी ये ब्राउजर करेगा तब ये टोकन साथ में लेके जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हाँ टोकन इसने लाया तो है, लेकिन ये सही है नहीं है। अगर टोकन वैलिड होता है तो हम लोग उसको आगे प्रोसीड करेंगे सर्वर के पास जहां वो जाना चाह रहा है एक्चुअली, ठीक है। अगर कुछ चाहिए डेटा तो हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे, और नहीं चाहिए तो फिर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, दैट्स नॉट इशू। वैसे हमने मोंगोडीबी अब तक पढ़ा नहीं है, तो ये पार्ट को थोड़ा स्किप कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ठीक है, सर्वर के पास डिटेल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग वो लॉजिक जो भी होगा उसको वापस रिटर्न कर देगा फिर, ठीक है। अब मिडलवेयर एक मिडल मैन होता है, इतना तो क्लियर था। अब इसको कोडिंग के लैंग्वेज में समझते हैं एक बार, और एक्चुअल वाला पेज बनाते हैं
जिसमें हम लोग सब मतलब उसको वेरीफाई भी करेंगे और साइन भी बनाएंगे, मतलब टोकन भी क्रिएट करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने फोल्डर में जा रहा हूँ मैं, जो कि हम लोगों ने बनाया हुआ है क्लास नाम का। क्लास में नोड नाम का एक फोल्डर है। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, ओपन विथ VS कोड व्हाट आई मीन। ठीक है, और ये कल का कुछ कोड था अपना। ठीक है, कल का एक अपन ने फाइल बनाई थी। ठीक है, एक नई फाइल बनाते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जो नए आए उनके लिए। तो उनके लिए एक नई फाइल, और एक क्या नाम देंगे, लॉग इन _JWT PS1। अब ये मेरे रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने नाम दिया, आप लोग नाम कुछ अलग भी दे सकते हो, दैट्स नॉट ए इशू। ठीक है, इसको कर रहा हूँ थोड़ा मिनिमाइज। अब एक बेसिक सा सर्वर बना रहा हूँ, जो हम लोग बनाते आ रहे हैं एक्चुअल में, हर 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 सेशन में बनाया है हम लोग। ठीक है, एक्सप्रेस नाम का एक वेरिएबल लिया। ठीक है, उसमें रिक्वायर कर लिया मैंने। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है तो ये काम करेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विंडोज शेल में जाओ, npm i एक्सप्रेस करोगे तो ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, जैसे एंटर दबाओगे। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, एक्सप्रेस करके करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करो। इंपोर्ट हो गया एक्सप्रेस नाम के वेरिएबल में। एक ऐप नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, और जो ऊपर जो एक्सप्रेस मिला है उसको इन्वोक कर दिया, इन्वोक इन द सेंस चला दिया। ठीक है, अब जो भी डेटा है, जो भी चीज़ है, वो ऐप के अंदर है। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर पहले था, फिर उसने हमने उसको इन्वोक कर दिया ऐप के अंदर। परफेक्ट। अब एक बेसिक सर्वर बनाते, ऐप डॉट गेट करके, सिंपल सा सर्वर, बस टेस्ट के लिए कि काम कर रहा है, जिसका राउट होगा /home करके। ठीक है, और ये एक कॉल बैक लेगा, जो कि होगा एरो फंक्शन, माय बैड, यहाँ पे करली ब्रेसेस होंगे। ठीक है, और ये दो चीजें लेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पांस, और हम लोग इसको रिस्पांस रिटर्न करेंगे। रिस्पांस रिटर्न करेंगे कि सर्वर इज हाई फ्रॉम सर्वर, हाई फ्रॉम सर्वर और होम पाथ। ठीक है, परफेक्टली ये मैसेज जाएगा यूजर को। अब इसको लिसन करवाते, ऐप डॉट, जैसे ही लिसन करवाएंगे ये सर्वर अपना चलने लगेगा। अब तक चलेगा नहीं, उसको चलाना पड़ेगा npm स्टार्ट करके, नोड ऑन करके। ठीक है, एक कॉल बैक देंगे कि ताकि हम लोग को पता चले कि ये सच में चल रहा है। या कंसोल करेंगे उसको, कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग परफेक्ट ऑन पोर्ट 3000। परफेक्ट। अब इसको चला के देखते हैं, नोड मॉन की सहायता से चलाएंगे। नोड मॉन क्या होता है, लेट्स से अगर कोड में कुछ चेंजेस वगैरह हुए तो वो रियल टाइम अपने को अगर रिफ्लेक्ट करवाने, विदाउट डूइंग इट अगेन एंड अगेन, विदाउट मैनुअली डूइंग, मतलब अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो हम लोग को वापस रिफ्रेश करना पड़ेगा, वापस कोड चलाना पड़ेगा। तो नोड जेस ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, वो अपने आप कुछ चेंजेस अगर होते हैं तो अपने आप सर्वर को रिलोड कर देता है बेसिकली। ठीक है, फाइल का नाम देंगे में लॉग इन, और अगर मैं टैब दबाऊंगा तो ये ले लेगा, अपने आप ले लिया इसने। अब मैं इंटर दबाऊंगा तो अपने पास मैसेज आ चुका है कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो लेट्स सी ये सही में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको हाफ स्क्रीन में करूंगा मैं। तो यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 क्या था, पाथ क्या था अपना, /home था शायद। ठीक है, /home था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा होम। ठीक है, तो होम में अगर करेंगे, एंट्री करेंगे तो ये चलने लगेगा हाई फ्रॉम सर्वर होम पाथ से। ये मैसेज आ चुका है, नथिंग सरप्राइजिंग इन दैट, इतना तो हम लोग पहले भी कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें हम एक मिडलवेयर बनाते हैं, या फिर एक एक और पोस्ट एक रिक्वेस्ट बनाते हैं लॉगिन नाम की। ठीक है, ऐप डॉट ये होने वाली है पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसका राउट्स का नाम होगा /login। ठीक है, सेम ऊपर वाले रिक्वेस्ट है, बस एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, ऊपर वाली गेट रिक्वेस्ट है ना, ये पोस्ट है, नथिंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पांस और सेम चीज लेगा ये। ठीक है, रिस्पांस डॉट सेंड, और ये भेजेगा कि लॉग इन सक्सेसफुल, या फिर यू आर ऑथोराइज, वेलकम बॉस, यू आर ऑथोराइज, वेलकम बॉस, कुछ इस तरीके से मैसेज देगा। ठीक है, अब यहाँ तक सही है। अगर मैं इसको पोस्टमैन से चलाना चाहूँ, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग ब्राउजर से चला नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग पोस्टमैन का यूज करेंगे। पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन अगर कुछ एपीआई को टेस्ट वगैरह करना है, मतलब आप इसके लिए थोड़ी फ्रंट एंड लिखते जाओगे, एपीआई अगर बना रहे हो तो उसके टेस्टिंग के लिए अपन पोस्टमैन का यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, मैंने ओपन कर दिया है, और मेरे पास ये देखो ऑलरेडी टाइप है मेरे पास ये। ठीक है, आई डोंट नो हाउ, ओके पोस्ट है, अपन लॉगिन नाम देंगे इसका, नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके वेट, इट विल रिस्पॉन्ड, आई होप। ओके, इट इज वर्किंग। ठीक है, तो क्या नाम है, /login करके। ठीक है, और बिफोर ये
मी भी अपने को एरर देगा, लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके इट्स वर्किंग, बट द थिंग इज अपने को ना इसको क्या भेजना है, डेटा भेजना है यूजर नेम और पासवर्ड का, ठीक है। अब यूजर नेम और पासवर्ड अगर हम यहाँ पे भेज रहे, बॉडी में भेज रहे ना, बॉडी क्या थी, देखो यहाँ पे देखो ये क्या थी, ये बॉडी थी ना, हेडर था, हेडर में अपन टोकन स्टोर करवाने थे, और बॉडी के सहायता से हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड भेज रहे थे सर्वर को, ठीक है। देखो मिडलवेयर में भेजेंगे, सबसे पहले मिडलवेयर चेक करेगा, ठीक है, उसके बाद वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, ठीक है। तो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये बॉडी के थ्रू जाएगा, इसलिए यहाँ पे बॉडी में हम लोग यूजर नेम, यूजर और पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये डेटा अपने को सर्वर तक चाहिए, तो उसको कैसे लेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो बॉडी पार्सर यूज करेंगे। मेरे पास शॉर्टकट बना है, मैंने आप लोग को दिया था कोड में, अगर याद है चैट में, तो वापस पेस्ट कर देता होगा, दिक्कत है तो, ठीक है। ये बॉडी पार्सर करके एक मिडलवेयर है, अगर सर्वर से कुछ डेटा लेना है तो उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। इसको पेस्ट करता हूँ मैं आप लोग के लिए भी। बॉडी पार्सर, आप इसको शॉर्टकट बना सकते हो, वैसे वीएस कोड में स्निपेट बना सकते हो, जैसे बॉडी पार्सर टाइप करोगे ये कोड अपने आप चल जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो बॉडी पार्सर, देखो ये आ गया ना शॉर्टकट, वैसे क्लिक करूंगा ये चलने लगेगा, देखो ये आ गया पूरा का कोड। कंट्रोल जेड करूंगा क्योंकि हम लोग उसको एक बार कर चुके हैं। परफेक्ट, ये हो चुका है, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लूंगा ताकि ये थोड़ा सिंटेक्स वाइज सही रहे। बॉडी पार्सर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज करेंगे, अब ना जो डेटा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा है ना, तो उसको डिस्ट्रक्चर करेंगे कुछ इस तरीके से। लेट, क्या नाम है इसका, यूजर और पास, ये है ना यूजर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और पास, ठीक है। कहाँ से मिलेगा ये, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है। अब अगर इसको मैं कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग यूजर और नीचे पास, ठीक है। अगर इस टाइम करूँ मैं तो आई होप इसने डेटा देना चाहिए नीचे। ओके लेट्स सी हाउ इट गोस। देखो ये यूजर नेम यूजर एट द रेट जी मेल अंडर स्कोर जी मेल, और ये कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है ना, ये हम लोग भेज रहे हैं कहाँ से, पोस्टमैन से। पोस्टमैन इन द सेंस हमारा ब्राउजर, मान लो इसको टेस्टिंग के लिए हम लोग पोस्टमैन यूज कर रहे हैं, लेकिन तो कुछ इस तरीके से हम लोग डेटा इसको भेज पा रहे हैं, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट में सर्वर तक डेटा आ रहा है, बेसिकली सर्वर तक डेटा आ रहा है इन द सेंस ये वाला जो पार्ट है ना, कहाँ गया ये वाला पार्ट, देखो ब्राउजर ने जो डेटा है यूजर नेम और पासवर्ड ये सर्वर तक भेज पा रहा है। सर्वर इन द सेंस पहले मिडलवेयर पे जाएगा, अब मिडलवेयर क्या होता है अब वो समझते हैं, ठीक है। मिडलवेयर इन द सेंस की जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो सबसे पहले मिडलवेयर में जाएगी, ठीक है। और मिडलवेयर में अगर नेक्स्ट फंक्शन को कॉल होता है, अब मैं दिखाऊंगा मैं कोड करके, अगर नेक्स्ट फंक्शन कॉल होता है तो ये रिक्वेस्ट जो है वो आगे बढ़ेगी, अगर नेक्स्ट फंक्शन कॉल नहीं होता है तो रिक्वेस्ट यही से वापस जाएगी, ठीक है। अब इसको कोड करके देखते हैं, कोड करके देख रहा हूँ मैं। अब सबसे ऊपर, क्योंकि मिडलवेयर सबसे पहले पढ़ रहा है, देखो सबसे पहले ये पढ़ रहा है ना, सर्वर से पहले, सर्वर से सबसे पहले ये पढ़ रहा है, इसके लिए इसको सबसे ऊपर रखूंगा मैं, ठीक है। सबसे ऊपर इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ कुछ सब रिक्वेस्ट है, मतलब यहाँ से अपना एंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर रखूंगा बेसिकली, ठीक है। इसका नाम ऐप डॉट यूज दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरीके से काम करेगा ये, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स, और एक और चीज लेगा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। ओके उप्स माय बैड। कौन सी कह रहे हैं? खाना है तुमको? भूखे रहना है? थिंक भूखे समवन, रहना है? someone is on, please unmute. कौन दी ना मोबाइल? Okay, thank you so much, सुरुचि so much. Perfect. तो कहाँ थे हम लोग, अच्छा हाँ, ठीक है। अब ये रहा अपना मिडलवेयर, बेसिक मिडलवेयर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसमें कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड, ये हम लोग देख चुके हैं वैसे, ये बस जल्दी जल्दी से करते हैं क्योंकि आपने को आगे कोड करना है एक्चुअल वाला, ठीक है। देखो मैंने अपना ये मिडलवेयर के अंदर कंसोल डॉट लॉग किया है, अगर मैं इस पे कोई रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूँ, अब देखना ये रिक्वेस्ट ना, सेंडिंग रिक्वेस्ट, ये लूप में फंस गया, देखो ये आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि हम ये रिक्वेस्ट यहाँ तक आई है, देखो ये नीचे प्रिंट हो गया इनसाइड मिडलवेयर, ठीक है, यहाँ तक रिक्वेस्ट आई है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं किया। नेक्स्ट फंक्शन जब भी कॉल करेंगे, नेक्स्ट अगर कॉल होता है तो अब इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और अगर सेंड करूँ तो अब गई वो, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, आगे वाले जो भी राउट्स है ना, अभी ये देखो ये राउट से, ठीक है, यहाँ तक आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर नेक्स्ट कॉल हो रहा है तो आगे बढ़ेगा, नहीं हो रहा है तो नहीं बढ़ेगा। ये सिंपल सा एक मिडलवेयर का एग्जांपल था, ठीक है।
अब हम लोग मिडलवेयर का ही एक वर्जन बना सकते हैं, ठीक है। एक एरो फंक्शन होगा, लेट क्या नाम दे, ऑथेंटिकेट का ऑथ दे दे, ऑथ इक्वल टू एरो फंक्शन, ठीक है। सिंपल सा एरो फंक्शन होगा। तीन चीजें लेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, जैसे कि पहले ले रहा था वो मिडल वेयर ही है। बस अब हमने बस उसको एक एरो फंक्शन के नाम, ऑथ नाम से डिक्लेयर कर दिया, सिंपल सी चीज, ठीक है। नथिंग सरप्राइजिंग। अगर इसमें भी मैं सेम चीज करूँ कंसोल डॉट लॉग, तो वो काम करेगा। कंसोल डॉट लॉग इनसाइड मिडल वेयर और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। इसमें तो कोई सरप्राइज था नहीं। और ये ऐप डॉट यूज नहीं कर रहे, इसलिए ये चलेगा नहीं बाय डिफॉल्ट, हम लोग को मैनुअली देना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि ये कोई भी रिक्वेस्ट अगर होम पे आए तो पहले ये मिडलवेयर काम करे, तो उसका नाम क्या है, ऑथ, ठीक है। तो ऑथ देंगे, कॉमा लगेंगे, मतलब ऑथ पहले वेरीफाई करेगा, तब जाके रिक्वेस्ट आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये हो गया होम के लिए। लॉगिन के लिए भी सेम करेंगे। अगर स्लैश लॉगिन पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले ऑथ चेक करेगा, ऑथ ये जो है ना, ये बना हुआ, ये पहले चेक करेगा, तब जाके ये आगे बढ़ने देगा, जो भी होगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं ऑथ करके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करेगा। स्लैश लॉगिन पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो पहले ये चेक करेगा इसको आगे भेजना है नहीं भेजना। अगर ये नेक्स्ट को कॉल कर रहा है, हमारे केस में कर रहा है, अगर नेक्स्ट को कॉल कर रहा है तो ये रिक्वेस्ट आगे बढ़ेगी और बाद का जो लॉजिक होगा वो रेंडर हो जाएगा, सिंपल सी चीज, ठीक है। अब हम लोग जेएसएन वेब टोकन के बारे में, जेडब्ल्यू के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसको पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे, वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। लेट JWT इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। अब ये आप लोगों के इसमें अगर इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले npm i और ये जेसन वेब टोकन करके टाइप करोगे टर्मिनल में, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, तभी ये आपको अलाउ करेगा मतलब आगे का ऑपरेशन करवाने के लिए, ठीक है। दैट्स परफेक्ट। अब जो भी लॉजिक होगा वो हम लिखेंगे मिडलवेयर के अंदर, ठीक है। अब ये फिलहाल के लिए मैं ये चीजें हटा रहा हूँ, ठीक है। अब लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि बंदे के पास ऑलरेडी टोकन है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए इफ कंडीशन डालेंगे, ठीक है। इफ कंडीशन कि क्या, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, रिक्वेस्ट डॉट, क्या मिस्टेक करी मैंने, अच्छा, डॉट कुकीज, कुकी अगर है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अगर बंदे के पास टोकन है, इसका मतलब क्या, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट कुकी, कुकी के अंदर हम लोग स्टोर करवाने वाले हैं ना। तो अगर बंदे के पास टोकन नहीं है, टोकन नहीं है तो उसको हम लोग साइन करेंगे। यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे कि जनरेट टोकन वाला, क्योंकि उसके पास नहीं है, उसके पास कुकी नहीं है, इसका मतलब ये वाले ब्लॉक में अंदर घुसेगा और जनरेट करेंगे हम लोग, वहां पे लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, एक एल्स ब्लॉक होगा, एल्स ब्लॉक, और ये क्या करेगा, अगर बंदे के पास टोकन है, यहाँ पे टोकन नहीं है इसलिए ये जनरेट करेंगे। अगर टोकन मिल गया तो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा और यहाँ पे हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई दी टोकन। अब ये एक्चुअल में काम कैसे करेगा, विल सी दैट, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर है। अगर बंदे के पास ऑलरेडी टोकन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर नहीं है तो हम लोग जनरेट करेंगे, अगर ऑलरेडी है तो ये एल्स में जाएगा, फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो ये एल्स ब्लॉक में जाएगा, एल्स में जाएगा तो इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी टोकन है, टोकन है तो उसको वेरीफाई करेंगे, ये सिंपल सी चीज है। अब वो करेंगे कैसे, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर एक बार चैट में पूछ लो, या फिर क्लैरिटी है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार चैट में कंफर्म कर दो बस, ताकि आई गेट अश्योरिटी। एनीवन, दिव्यांशु, रोहित, सुमित, नैन्सी, सुमन, कोई भी एक बार कंफर्म कर दो, वी विल प्रोसीड देन। क्लियर, ओके क्लियर। एक एक बार फिर, ओके, नॉट एन इशू, विल रिपीट दैट, दैट्स नॉट इशू, ओके परफेक्ट। वैसे ये लास्ट सेशन में हुआ हुआ था, आप एक बार रिवाइज कर लेना, लेकिन नॉट इशू, विल रिपीट दैट, दैट्स नॉट इशू, ठीक है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं एक बार, जल्दी जल्दी से, क्योंकि वी हैव टाइम लिमिटेशन, राइट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल कहा गया मेरा, हाँ अच्छा ये रहा, एक अपार्टमेंट है, ठीक है। इसके पास मतलब कुछ लोगों ने ऑलरेडी खरीद के रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गेट है, मतलब ये अपार्टमेंट का गेट है, गेट से एंट्री होती है बेसिकली, वन ऑफ द वे गेट से एंट्री होगी, किसी और से आप सोच रहे हो कि वॉल से मतलब जंप करके निकल जाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं मतलब तरीका, ठीक है। तो गेट से एंट्री होगी जो भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सिक्योरिटी बिठाया है, ठीक है।
तो जो भी बाहर से बंदा आ रहा है सबसे पहले सिक्योरिटी उसको चेक कर रहा है कि आपके पास आप ओनर हो या नहीं हो, ठीक है। चेक कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन और फ्लैट की कीज, ठीक है। दोनों चीजें चेक करी, उसके बेसिस पे वो आगे बढ़ने दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक बंदे का वो मतलब इतना डॉक्यूमेंट चेक करे या फिर ये की चेक करे, वो टाइम कंज्यूमिंग है और इट्स नॉट लाइक टिपिकल वे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पे मतलब डॉक्यूमेंट और की के बेसिस पे एक टोकन जनरेट करेंगे। ये टोकन बंदे को दे देंगे, उसमें अपनी सील लगा देंगे, एक साइन डाल देंगे अपनी, बोलेंगे कि भाई ये तेरा टोकन है, ठीक है, इसमें कुछ डेटा है रैंडम, तू पढ़ नहीं पाएगा उसको, ये डेटा है और हमारी इसमें साइन है, ठीक है, ये साइन रही, ठीक है। ये जो टोकन है तू नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तब ये टोकन साथ में लेके आना, हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे तब तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर ये बंदा आ रहा है तो ये बस टोकन दिखाएगा, ना कि ये पूरे डॉक्यूमेंट और ये की, ठीक है। टोकन के बेसिस पे हम लोग उसको आगे बढ़वा देंगे, एंट्री करवा देंगे बेसिकली, ठीक है। अब सेम एग्जांपल कैसे अप्लाई हो रहा है आपने इसमें देखना। ये हमारा ब्राउजर है, ठीक है। ब्राउजर जब भी रिक्वेस्ट करेगा, लेट से लॉगिन पेज पे रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको लॉगिन करवाना है, ठीक है। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड लेके जाएगा साथ में, ठीक है। वैसे ये तो रिक्वेस्ट करवाना चाह रहा है सर्वर को, लेकिन सर्वर के पहले हमने एक मिडलवेयर सेट किया है, मिडल मैन एक सिक्योरिटी बिठाया है, ठीक है। ये सिक्योरिटी क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड, आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो क्या। अगर ऐसी चीज है तो हम लोग आपका टोकन जनरेट करेंगे, ठीक है। टोकन जनरेट करने के बाद उस पर हम लोग अपना एक सिक्का, एक सील, एक साइन डाल देंगे, ठीक है। अब वो साइन कैसे रिलेवेंट होगी आगे जाके कोड में दिखेगा, लेकिन ये यूजर नेम और पासवर्ड पे हम लोग एक टोकन जनरेट करेंगे। फिर ये टोकन, ये है ना, ये टोकन हम लोग वापस भेज देंगे ब्राउजर को, और ये ब्राउजर के हेडर सेक्शन में कुकीज में स्टोर होगा हमारा टोकन, ठीक है। अब ये ब्राउजर नेक्स्ट टाइम जब भी रिक्वेस्ट करेगा ये टोकन साथ में लेके करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास टोकन आएगा तब हम उसको पहले वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अगर वेरीफाई हो रहा है, ये सही है, टोकन में कुछ छेड़छाड़ नहीं है, तो हम लोग उसको आगे बढ़ने देंगे सर्वर के पास। तो ये कुछ ऐसा फ्लो होने वाला है, ठीक है। और अगर इसको कोडिंग के फॉर्मेट में समझना चाहो तो इसको मैं कॉपी करूंगा सबसे पहले, तो कंट्रोल A, कंट्रोल C, और एक मेरे पास ऐप है इसके अंदर पेस्ट करूंगा, कंट्रोल A डिलीट, ठीक है। डायग्राम एज कोड, नॉट श्योर हाउ इट वर्क्स बट विल सी, कोड ब्लॉक, कंट्रोल B, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होने वाला है हमारा, ठीक है। तो देखो एक बार, अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले लाइन बाय लाइन अगर समझाना चाहूँ, लाइन बाय लाइन अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या, इसमें कोई है क्या मार्कर वगैरह, मतलब ताकि हम लोग इसको ड्रॉ कर पाए। नॉट श्योर, ओके, कोई नॉट एन इशू, ओके। तो ये वाली लाइन पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे, ठीक है, बेसिक सा सर्वर बनाने के लिए, ठीक है। फिर ये वाली लाइन में हमने बॉडी पार्सर यूज किया है, बॉडी पार्सर का ये रहा कोड इतना, ठीक है। बॉडी पार्सर क्या कर रहा है, कुछ डेटा अगर लेना है सर्वर से, सर्वर सॉरी ब्राउजर से अगर कुछ डेटा सर्वर के पास लाना है, तो उसके लिए हम लोग ये चीज यूज करते थे बॉडी पार्सर करके, ठीक है। उसके बाद हमने JWT को इंस्टॉल कर चुके, ठीक है, लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ अभी। और जो भी हमने ऊपर से एक्सप्रेस किया था उसको इन्वोक कर दिया ये वाले फंक्शन में, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो हमारे पास दो राउट्स है। सबसे पहले ये गेट वाला, ठीक है, ये रहा गेट वाला, और दूसरा ये पोस्ट वाला, ये रहा पोस्ट वाला, ठीक है। और लास्ट में हम तो उसको लिसन करवा रहे, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सर्वर चलाने के लिए उसको लिसन करवा रहे थे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास दो है, एक तो स्लैश होम वाला और दूसरा स्लैश लॉगिन वाला, ठीक है। और ये बीच की चीजें एक सेकंड के लिए भूल जाओ, ये मिडलवेयर का पार्ट है ना, एक सेकंड के लिए उसको इग्नोर करो, मैं बताऊंगा वैसे ये क्या चीज है, बताया है मैंने वैसे, लेकिन ठीक है, ये मिडलवेयर है, ठीक है। ये देखो, स्लैश होम पे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये स्लैश होम पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है गेट रिक्वेस्ट, तो उसको रिस्पॉन्स सेंड करेंगे हाई फ्रॉम सर्वर वाला, जो कि इस चीज में काम भी कर रहा था, देखो ये कर रहा था, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट जा रही थी ब्राउजर से, ठीक है। अगर स्लैश लॉगिन पे आती है रिक्वेस्ट, तो हम लोग उससे दो चीजें लेंगे, यूजर यूजर और पासवर्ड, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, और उसको प्रिंट करवा रहे, कंसोल करवा रहे, बस नथिंग सरप्राइजिंग। अगर सही है सब यहाँ तक, तो उसको बोलेंगे कि योर ऑथोराइज वेलकम बॉस, देखो यहाँ पे ये कर रहा था, योर ऑथोराइज वेलकम बॉस, ये दो चीजें जा रही थी सर्वर के पास, और सर्वर के पास कुछ इस तरीके से आ रही थी, देखो ऊपर जाओ, मैं अगर क्रैश से पहले मेरे को मिल पाया, आई होप प्रिंट तो हुआ था, लेकिन ठीक है, हाँ रही ये रहा, देखो ये कुछ इस तरीके से अपने पास डेटा आ रहा था, ठीक है, डेटा आ रहा था और ये रिस्पॉन्स वापस जा रहा था, ठीक है, कुछ इस तरीके से काम कर रहा था। अब एक्चुअल कोड करने वाले हम लोग, तो आई थिंक किसका क्वेश्चन था, सुरुचि, इज दैट क्लियर, कैन यू कंफर्म अगेन। वैसे आपको और क्लियर होगा जब हम लोग कोड करेंगे ना, तो लेकिन ये इनिशियली थ्योरेटिकली इतना ही था, एक बार कंफर्म कर दो, प्रोसीड देन, ओके, परफेक्ट। अब जाते हैं एक्चुअल कोड में, अभी थोड़ा अगर कुछ कोई अगर डिस्ट्रैक्टेड हो तो प्लीज ध्यान दो, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। पता चला कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहा है,
ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। और ये ब्लॉक अभी रिसेंटली मैं समझा रहा हूँ कि ये जो है ना, ये अपना मिडलवेयर का पार्ट है, ठीक है। अब मिडलवेयर मतलब कुछ भी रिक्वेस्ट जाएगी तो मिडलवेयर के थ्रू जाएगी, देखो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। स्लैश होम पे अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो पहले ऑथ से होके जाएगी, अगर नेक्स्ट को कॉल कर रहा है तो ये आगे का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सेम लॉग के लिए, लॉगिन पे कोई आती है तो पहले ऑथ से होके जाएगा, ठीक है। फिर ऑथ अगर सक्सेसफुल करता है, मतलब नेक्स्ट को कॉल कर रहा है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट को अगर कॉल कर रहा है ये, ठीक है, प्रोसीड करवाना चाह रहा है, तो ये आगे का जो पार्ट है ना, ऑथ के आगे का, ऑथ के आगे का ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा फिर यहाँ। दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है, ठीक है। अब हमने इफ कंडीशन डाली है, ठीक है। हम टोकन जो है ना वो कुकीज में स्टोर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि कुकीज में ऑलरेडी कोई स्टोर है क्या, टोकन वगैरह। अगर टोकन स्टोर नहीं, इसका मतलब बंदे के पास टोकन है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इस वाले ब्लॉक में उसको जनरेट करेंगे, ठीक है। अगर बंदे के पास टोकन है तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी और एल्स ब्लॉक में जाएगा ये, ठीक है। तो एल्स में गया, इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी टोकन है, टोकन है तो उसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई अगर होता है तो उसको आगे बढ़ने देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जनरेट टोकन वाला कोड यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, जो कि होगा इफ ब्लॉक में, ठीक है। लेट टोकन इक्वल टू, टोकन नाम का एक वेरिएबल लिया, और सबसे पहले दो चीजें लगने वाली है अपने पास, दो चीजें लगने वाली, दो चीजें जो होगी, एक सबसे पहले एक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक सीक्रेट की नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, ठीक है। सीक्रेट की क्या है, अब सीक्रेट की क्या है बताओ आप लोग को, अब देखना ये किस रिलेवेंट होगा यहाँ पे। ये बोलेंगे सर्वर @ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये की है हमारी सीक्रेट की। सीक्रेट की क्या है अभी देखना, एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो, ये बंदा क्या कर रहा था, सिक्योरिटी क्या कर रहा था, एक एक टोकन जनरेट कर रहा था, उसमें अपना एक सील लगा रहा था ना, एक साइन कर रहा था, ठीक है। ताकि ये साइन से वेरीफाई हो नेक्स्ट टाइम, मतलब ये जनरेट करते टाइम जो साइन है उसी साइन से वेरीफाई होगा। तो ये साइन जो है ना, ये हमारी साइन, ये जो सील है ना हमारा, ये सीक्रेट की है, ठीक है। एक सीक्रेट की नाम का, और उसमें मैंने रैंडम डेटा डाल दिया, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि कुछ भी डालो, देखो कुछ भी डाल सकते हो, लिटरली कुछ भी डाल सकते हो, नेक्स्ट टाइम भी वही लगेगा उसको, लेकिन ठीक है, एक स्ट्रिंग होगी, परफेक्ट। अब कहाँ थे हम लोग, एक साइन करवाएंगे टोकन, ठीक है। उससे पहले, साइन करवाने से पहले ये जो डेटा है, ये डेटा हम लोग इसे नीचे ले रहे हैं, ठीक है। ये डेटा नीचे लेने से बढ़िया हम लोग उसको लेंगे मिडलवेयर में, कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और ये डेटा लेंगे हम लोग मिडलवेयर के अंदर, मिडलवेयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑथ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डेटा लेंगे, यूजर नेम और यूजर और जो पासवर्ड है ना, अच्छा एरर क्यों दे रहा है ये, व्हाट्स रॉन्ग, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, ओके 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 ओके, आई गॉट इट। तो वो कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए एरर दे रहा है, लेकिन ठीक है, दैट्स नॉट इशू। चलो में जाएगा वापस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, अब इस वाले ब्लॉक में ध्यान दो, ये मिडलवेयर का ब्लॉक है, ये यहाँ से लेके स्टार्ट होके यहाँ तक खत्म हो रहा है, यहाँ तक लिटरली, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यूजर का डेटा ले लिया, यूजर नेम और पासवर्ड, जो कि यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट डॉट वाइड से हमने ले लिया और उसको प्रिंट करवा रहे, बेसिकली उसे प्रिंट करवाने की कोई जरूरत थी भी नहीं, लेकिन प्रिंट कर रहे, ठीक है। और जनरेट टोकन में एक कोड लिख रहे हैं अपना, कोड ये होगा कि JWT डॉट साइन, साइन इन द सेंस कि वो टोकन जनरेट करवाने का कोड है, ठीक है। ये दो चीजें लेता है, एक तो लेता है यूजर नेम और पासवर्ड, और दूसरी चीज लेता है सीक्रेट की, ठीक है। चल से एक यूजर नेम और यूजर नेम क्या होगा एक्चुअल में, ये जो कि यूजर से आएगा, उसका नाम है यूजर, यूजर कॉमा, पासवर्ड में क्या होगा, ये जो पासवर्ड यहाँ से आएगा, ये कॉन्फिडेंशियल वाला, ठीक है। कहाँ गया, अच्छा ये यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड, PASS, स्पेलिंग मिस्टेक एज इट इज रखना, यहाँ पे जो नाम से दिया ना उसी नाम से वहाँ पे सर्वर मिलेगा, यूजर और पास नाम से, तो ये यहाँ पे यूजर नाम से मिलेगा और ये पास नाम से मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये लेगा सीक्रेट की, सीक्रेट की, ठीक है। अगर मैं आप लोग को इसको चल के दिखाऊं, ये उसने क्या जनरेट किया है, अगर मैं इसको कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग टोकन, अगर मैं इसको करूँ, ठीक है, और इसको ऑफ कोर्स नेक्स्ट को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि आगे बढ़ेगा नहीं फिर ये, ठीक है। अगर मैं इसको कॉल करूंगा, देखना जैसे कॉल करूंगा ये बोल रहा है योर ऑथर इज वेलकम बॉस, लेकिन ये आइडियल वे नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे नीचे हमने क्यों किया, नीचे टोकन जनरेट हुआ हुआ है, वो बस हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से दिखता है। देखो ये कुछ इस तरीके से रैंडम डेटा जनरेट हुआ, रैंडम एक स्ट्रिंग है, उसको एक टोकन, ये टोकन जनरेट किस बेसिस पे हुआ है, ये दो चीजें ली है इसने, एक यूजर नेम पासवर्ड
जो कि यहाँ से आया है, यूजर से आया है, क्लाइंट साइड से, ब्राउजर साइड से। और दूसरी चीज सीक्रेट की जो कि साइन होने वाली थी, जो कि ये है, ठीक है। ये दो चीजें लेके उसने ये टोकन जनरेट किया है, जो कि हम लोग यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं, ठीक है। अब टोकन जनरेट हो चुका है, हम टोकन को सेंड करेंगे एज अ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट कुकी, ठीक है। अब ये वाले स्टेज में जाओ, ये वाले स्टेज में अगर जाओ, मैं वापस देखो जूम आउट कर रहा हूँ, ज्यादा ही जूम आउट हो गया है, ठीक है। देखो क्या क्या यूजर नेम और पासवर्ड मिला हम लोग को मिडलवेयर में, ठीक है। मिडलवेयर के बेसिस हमने, मिडलवेयर ने क्या किया है, टोकन जनरेट किया सीक्रेट की लेके। अब ये टोकन वापस भी तो भेजना है, वापस भी तो ब्राउजर में भेजना है, हेडर सेक्शन में, कुकीज में, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये रिस्पॉन्स डॉट कुकीज करके भेज रहे हैं। क्या नाम से स्टोर करेंगे, क्या नाम से स्टोर करेंगे, इसका नाम दूंगा मैं टोईकन, जानबूझ के मतलब ऐसे समझे इसलिए। और दूसरी चीज टोकन, एक्चुअल वाला टोकन, मतलब टोईकन नाम से टोक स्टोर होगा हमारा, कहाँ पे, हेडर में, कुकीज में, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे हम लोग कैसे होगा ये, ठीक है। उस वापस जाऊंगा यहाँ पे, और जैसे मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, देखो ये नीचे टोकन कंसोल कर रहा है, तो कंसोल हो चुका है, देखो। और अगर मैं कुकीज चेक करूँ, कुकी में गया मैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ है, कुकीज नहीं है। अ, देखो ये हो चुका है, देखो दिख रहा है टोकन नाम से, कुकीज में अगर जाओ तो देखो अब दिख रहा है ये, देखो टोकन नाम से स्टोर हो चुका है, टोइकन नाम से स्टोर हो चुका है बेसिकली, टोइकन नाम से। और ये जो है ना एक्चुअल वाला टोकन है, अगर ये और ये सेम है, देखो नीचे वाला, ये देखो, ये वाला और वो वाला सेम है, ठीक है। तो हम लोग सक्सेसफुली हेडर में, कुकीज में टोकन स्टोर करवा पा रहे हैं, ठीक है। अब तो टोकन तो स्टोर हो गया, ठीक है। अब बंदा टोकन देखो, अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये फुलफिल हो रही है। अब सबसे पहले हमने इससे यूजर नेम और पासवर्ड लिया, उसके बेसिस पे हमने एक साइन साइन एक सीक्रेट की और एक, दोनों चीजें यूजर नेम और पासवर्ड लेते हुए एक टोकन जनरेट किया, और ये टोकन हमने उसमें हेडर में स्टोर भी कर दिया, ठीक है। अब अगर ये नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करेगा, तो हम चाहते हैं कि ये वेरीफाई कैसे करे, अगर नेक्स्ट टाइम इसने रिक्वेस्ट करी तो ये कुकीज साथ में भेजेगा, तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक वेरीफाई नाम का एक मेथड होता है, JWT खुद से प्रोवाइड करवाता है, उसको देखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो बस टोकन ही जनरेट कर रहे हैं। साइन ये नाम का एक मेन मेथड है, इससे हम लोग जनरेट करते हैं। ये लेता है दो आर्गुमेंट, यूजर नेम और पासवर्ड, और दूसरी चीज सीक्रेट की, ठीक है। नीचे हम लोग उसको कंसोल करवा रहे हैं, देखिए ये कंसोल हो भी रहा है, देखो ये हो गया कंसोल, ठीक है। और ये टोकन हमने सेट कर दिया कुकी, परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर। और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट को अगर कॉल नहीं करते तो वो रिक्वेस्ट वहीं पे घूमते रहती, ठीक है। अब एल्स ब्लॉक क्या करेगा, ठीक है। अब ऑलरेडी अगर टोकन है तो ये ब्लॉक तो वैसे भी एल्स वाले ब्लॉक में वेरीफाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एनी आइडिया। वैसे कल मैंने बताया था, ठीक है। एक नाम का वेरिएबल लेंगे, लेट स्टोर्ड टोकन, स्टोर्ड अंडरस्कोर टोकन, ठीक है। और ये कहाँ से लेगा, उससे पहले एक चीज करना चाहूंगा मैं। जैसे हमने बॉडी पार्सर इंस्टॉल किया है ना, उस तरीके से हम लोग एक कुकी पार्सर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कुकी पार्सर क्या करेगा, कुकीज लेने, मतलब ब्राउजर से कुकीज सर्वर तक लाने में हेल्प करेगा, ठीक है। सेम बॉडी पार्सर की तरह है। बॉडी या लेट से अपने पास अगर यूजर नेम और पासवर्ड है, उसको अगर सर्वर में लाने के लिए हम लोग ये इंस्टॉल करते थे बॉडी पार्सर। तो कुकीज अगर लानी है तो कुकीज के लिए ऑलरेडी एक प्री बिल्ट पैकेज है, उसको इंस्टॉल करते हैं। कैसे करेंगे देखना, npm i कुकी पार्सर इंस्टॉल करूंगा, देखो इंस्टॉल हो रहा है, हो गया, काफी फास्ट था वैसे।
हेलो, एक बार कंफर्म कर दो, मेरी स्क्रीन दिख रही है और मैं ऑडिबल हूँ आप लोग के लिए। दिव्यांशु, रोहित, सुमित, नैन्सी, चंदन, कोई भी एक बार कंफर्म कर दो। ओके, नो स्क्रीन। ओके 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 ओके, वेट वेट। ओके, अभी अभी एक बार कंफर्म कर दो रोहित आप। रोहित, सुमित, दिव्यांशु, दिख रही है स्क्रीन, विजिबल है? यस, विजिबल राइट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ओके परफेक्ट। तो आई थिंक हम लोगों ने कुछ मिस किया, मतलब कोई तो नेटवर्क ग्लिच हुआ था, आई डोंट नो किसके साइड से था। दैट्स नॉट द इशू। इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं वापस। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, शायद आप लोगों ने मिस कर दिया होगा, उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं। जैसे हम लोग अगर बॉडी से कुछ डेटा लेना है, लेट्स से ये बॉडी है ना, ये बॉडी कहाँ गई बॉडी। बॉडी से अगर कुछ डेटा लेना है, यूजर नेम और पासवर्ड, तो उसके लिए एक बॉडी पार्सर इंस्टॉल करते थे, राइट? तो अगर हम लोग को कुकीज लेनी है, तो कुकीज के लिए कुकीज पार्सर नाम का एक ऑलरेडी बना हुआ एक पैकेज है, बस इसको मैंने इंस्टॉल किया npm i कुकीज पार्सर करके। ठीक है, और इसको इस लाइन में इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे जाके मैंने इसको इन्वोक करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इन्वोक किया है, नहीं किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से करूंगा। ऐप डॉट यूज, ठीक है, और कुकी पार्सर को इन्वोक कर दूंगा। ठीक है, दैट्स इट। परफेक्ट। और स्टोर टोकन मिलेगा मेरे को रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट कुकी डॉट, क्या नाम से था हमारा, टोइकन नाम से था ना, टोइकन। मेरे पास जैसे कि रेफरेंस था, सी कुकीज डॉट टोइकन। ठीक है, तो इसको प्रिंट करते हैं अभी। मतलब हम लोग यूजर से कुकीज ले पा रहे हैं क्या? ये अच्छा, ये क्या हो रहा है? ओ, व्हाट्स द एरर? ऐप डॉट यू रिक्वायर्स द मिडलवेयर फंक्शन। आई एम नॉट श्योर, ऐप डॉट यूज रिक्वायर्स मिडलवेयर फंक्शन। अच्छा, ऐप डॉट यूज। अच्छा, मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी बनी है, विल सी हाउ टू इंपोर्ट दैट। कुछ इस तरीके से ऐप्स ऐप की बात करना है। ठीक है, ठीक है, और उसको नीचे प्रिंट करेंगे थोड़ा। इज दिस वर्किंग? इट्स नॉट वर्किंग। रिक्वायर्स अ मिडलवेयर फंक्शन। गिव मी अ मिनट, व्हाट्स द इशू? इसको अगर मैं बंद करके वापस चालू करूँ। एनी स्पेसिफिक रीजन? नंबर भी नहीं प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो इज इट वर्किंग? इट इज वर्किंग। तो इसमें क्या दिक्कत है? एक बार कुकीज और पार्सर को वेबसाइट के देखते कि हाउ टू इंपोर्ट दैट। कुकी पार्सर एक्सप्रेस, npm पैकेज ऑलरेडी बना हुआ। ठीक है, हमने कुछ गलत इंस्टॉल किया क्या फिर? अच्छा अच्छा अच्छा, दैट वाज द इशू। ठीक है, हाइपन था इसके अंदर। ठीक है, इसको पहले इंस्टॉल करूंगा वापस, और npm कंट्रोल सी, npm आई, और जो कॉपी किया है वो पेस्ट करूंगा। अच्छा, कॉपी हुआ नहीं, वेरी गुड। कंट्रोल सी, कंट्रोल पी। अब इसको इंस्टॉल करूंगा मैं। ठीक है, अभी इंस्टॉल हो चुका है, लेट्स सी हाउ इट गोस। अब इसको वापस ऊपर से भी अलग देना पड़ेगा। ठीक है, इट्स वर्किंग नाउ। तो मिस्टेक ये थी, अच्छा चला, अच्छा होगा कि आप लोग के सामने मतलब एरर आ गया। मिस्टेक ये थी कि मैंने नाम सही नहीं दिया था, इसका एक्चुअल वाला नाम कुकी हाइफन पार्सर है, मैंने वो हाइफन मिस कर दिया था, तो वो कुछ अलग पैकेज, गलत वाला पैकेज इंस्टॉल हो गया था, तो दैट वाज द इशू। ठीक है, और कुकी पार्सर क्या कर रहा था, अगर कोई कुकी अगर चाहिए अपने को, मतलब ब्राउजर से अगर कोई कुकी सर्वर तक लानी है, तो उसके लिए मिडलवेयर यूज होता है। मिडलवेयर या फिर आप एक कोई ऐसी चीज यूज होती है जिसके लिए
कुकी पार्सर जरूरी होती है, ठीक है। बस वो इतना सही था उसका काम। जैसे बॉडी पार्सर यूज हो रहा है ना डेटा लाने के लिए, यूजर नेम और पासवर्ड लाने के लिए, सेम कुकी पार्सर यूज हो रहा है, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, वी मिस द फ्लो यार। ओके, तो यहाँ पे थे हम लोग कि अगर ऑलरेडी टोकन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोकन ले रहे थे, उसको अगर कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और स्टोर्ड टोकन, ठीक है। अगर मैं इसको अभी रिक्वेस्ट डालूंगा तो क्या ये देगा हमको जो स्टोर्ड है, क्या दे रहा है, कैनॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। कहाँ पे अनडिफाइंड, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन व्हाट इज। ओके, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं, वापस एक बार सेट करेंगे, ये होगा डिलीट। ऑलरेडी जो कुकी थी उसको डिलीट कर दिया, अब ये रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है ऑथोराइज वेलकम बॉस, अब टोकन आ चुका है जो कि टोकन नाम से सेव है, ठीक है। अब अगर वापस रिक्वेस्ट करूंगा तो ये बोल रहा है कैनॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। अब आई थिंक जस्ट 1 सेकंड, नाउ विल इट वर्क्स। ओके, इट इज नॉट वर्किंग समहाउ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ना मैनुअली इसको ये करेंगे, मतलब मैनुअली इंपोर्ट करेंगे, कैसे देखना अभी। रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट कुकी अगर मैं करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट कुकी अगर मैं करता हूँ, तो देखते क्या डेटा आता है हमारे पास, ठीक है। मतलब अभी हम किस स्टेज पे पता है, अभी हम लोग ये वाली स्टेज में है, ये वाली, कि हमने तो यूजर नेम और पासवर्ड सेंड सेंड कर दिया, मतलब मिडलवेयर तक गया, इसने जनरेट कर दिया, ठीक है। टोकन जनरेट हो चुका है और वो हेडर में जाके स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम जो काम कर रहे हैं वो है ये है कि अब ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब कर रहा है तो ये टोकन हमको मिडलवेयर तक लेके जाना है, जो कि हम ले जाने में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। अगर ये ले जाते हैं तो उसको वेरीफाई करेंगे, उसके लिए हमारे पास मेथड है JW.verify नाम से, वो आगे की स्टेज है। लेकिन यहाँ तक कुकीज कैसे नहीं आ रही, वो दैट वाज द इशू, विल सी दैट। तो देखो ये टोकन तो आ रहा है, देखो ये टोकन आ रहा है, ठीक है। अब ये चलता जा रहा है क्योंकि हमने नेक्स्ट को कॉल नहीं किया इसलिए चलता जा रहा है, लेकिन टोकन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब ये टोकन के साथ देखो, ये टोकन टोकन और ये आगे वाला भी है, ये मतलब मल्टीपल चीजें। हमको बस इतना टोकन चाहिए यहाँ से लेके, इसको अगर मैं कॉपी करूँ अगर नोटपैड में तो बेटर रहेगा, कंट्रोल C। और कौन सा था अपना ऐप, ड्राइंग वाला। अब देखना थोड़ा ध्यान से, कहाँ गया कोड ब्लॉक, वेरी गुड, कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। ये टोकन कुछ इस तरीके से आ रहा है हमको। अब इसको स्प्लिट कर पड़ेगा, कैसे देखना। फॉर सम रीजन ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा, देखो हो चुका अब, ठीक है। तो हमको जो टोकन आ रहा है ना, इसमें एडिशनली क्या चीज हो रही है पता है, इसमें एडिशनली एक चीज ऐसी हो रही है कि ये जो है ना स्टार्टिंग वाला टोकन, ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको चाहिए नहीं। हमको क्या चाहिए, हमको बस इतना सा चाहिए, मतलब ये वाला यहाँ से लेके ये पूरा टोकन जो है ना, ये पूरा चाहिए। ये स्टार्टिंग वाला टोकन हम लोग को हटाना है, तो इसको हटाएंगे कैसे, ठीक है। क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए ये एडिशनल चीज है, वो तो वैसे ही फेल हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल टोकन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, एक्चुअल टोकन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। तो ये चीज को स्प्लिट करने के लिए कुछ तरीका है आपके पास, ठीक है। विल सी दैट हाउ इट गोस। एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज करूंगा मैं भी, अभी ट्राई एंड हिट ही दे रहा हूँ, प्रोग्राम इज। और इसमें एक लेट टोकन नाम से वेरिएबल बनाऊंगा। आप लोग को समझ गया क्या करना चाह रहा हूँ मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो टोकन आया है ना एक्चुअल वाला, इसका ये साइड वाला, ये सामने वाला पार्ट मेरे को हटाना है, ताकि मेरे को वेरीफाई करना है उसको। ये जो रेस्ट ऑफ द टोकन है ना बच्चा हुआ, इसको वेरीफाई करना है। अगर ये पूरी चीज दे रहा हूँ मैं तो फेल हो जाएगा, क्योंकि ये तो एडिशनली ऐड ऑन है इसमें। तो इसको कुछ तरीके से इसको निकालना होगा मेरे को, टोकन इक्वल टू कैसे निकाल, कुछ इस तरीके से है ना अपना टोकन, ठीक है। और ये स्ट्रिंग है, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। तो लेट ए इक्वल टू टोकन डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के कहाँ से स्प्लिट करना है, ये वाली चीज से, ये वाली चीज से,
ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल V। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ, डॉट लॉग ए, तो ये स्प्लिट हो चुका है, लेकिन दिक्कत ये है ना, एरे आ रहा है। ठीक है, एरे का पहला एलिमेंट खाली है और दूसरी चीज में हमारा एक्चुअल टोकन है। ठीक है, तो ये जीरो, मतलब एरे का पहला इंडेक्स जीरो और दूसरा इंडेक्स वन। ठीक है, अगर मैं इसको वन दूं तो क्या एक्चुअल वाला टोकन आएगा? देखो ये एक्चुअल वाला टोकन आ चुका है अभी। ठीक है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगा EY से और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल वाला टोकन वी एबल टू फाइंड इट आउट। ठीक है, अब ये रहा उसका कोड स्प्लिट करने का, उसको लेके जाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे उसको देखना अभी तुम। लेट ए इक्वल टू कंट्रोल पी, जो कि स्टोर टोकन पे लगाएंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर उसी वेरिएबल में स्टोर्ड है वो, डॉट स्प्लिट और पहला वाला एलिमेंट। ठीक है, अगर इसको प्रिंट करूँ तो विल सी इट इज वर्किंग और नॉट। अच्छा, नेक्स्ट कॉल होना चाहिए था यहाँ पे। कंसोल करते हैं ताकि हम लोग को डीबग करना चाह रहा हूँ मैं कि ब्लॉक के अंदर जा रहा है कि नहीं। इनसाइड वेरिफिकेशन ब्लॉक, अच्छा इसके अंदर तो जा रहा है, इतना सही है मतलब। ठीक है, ऊपर भी एक कंसोल करूंगा मैं, इनसाइड टोकन जनरेटिंग ब्लॉक। ठीक है, देखो वेरिफिकेशन के अंदर तो जा रहा है, इसका मतलब टोकन अवेलेबल है। अगर इसमें जाऊँ मैं तो देखो ये ऑलरेडी टोकन दिखा रहा है, एक आ गया, ये रहा देखो, ऊपर देखो कुकीज में एक टोकन है टोकन नाम से। यहाँ तक तो क्लियर था अपना। ठीक है, टोकन है और टोकन हम उसको एक्सेस भी कर पा रहे। अब दिक्कत ये है कि हम उसको स्प्लिट क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे स्प्लिट करेंगे हम वेरीफाई करके उसको वेरीफाई करेंगे, लेकिन स्प्लिट की दिक्कत क्या। अच्छा, ओ आई गॉट इट, आई गॉट इट। ठीक है, हम लोग स्प्लिट करके ए नाम के वेरिएबल में डाल रहे हैं, मतलब ए नाम के वेरिएबल में, और उसको हम लोग प्रिंट किसको कर रहे हैं, ऊपर वाले को। दैट इज द इशू। अगर हम अभी करेंगे तो देखो ये अपने पास टोकन अभी आ चुका है, तो हम लोग सक्सेसफुली टोकन ले पा रहे हैं, मतलब ब्राउजर से सर्वर तक टोकन ले पा रहे हैं। अभी यहाँ पे अपनी जो मेथड है मेन वाली जो यूज करेंगे, जिसका नाम है लेट वेरीफाई, नाम का एक वेरीफाई नाम का एक ये फंक्शन बना रहा हूँ मैं, सॉरी बना रहा हूँ, वेरिफिकेशन नाम देते टू बी प्रिसाइज। और JWT डॉट वेरीफाई नाम की मेथड है जो कि लेती है दो चीजें। ठीक है, दो चीजें इन द सेंस, फर्स्ट तो लेती है वो टोकन, ठीक है, जो कि ऊपर ए नाम से स्टोर है। ठीक है, वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। हेलो, हेलो, हाँ सर, क्या क्या। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके, मैं करता हूँ। सॉरी गाइस, ओके सॉरी गाइस। ओके, तो हम लोग पहले तो ये चीज इसने क्या करी, इसने चीज ये ली, सबसे पहले टोकन लिया। ठीक है, और दूसरी चीज ये लेगा सीक्रेट की, जो कि ये रही सीक्रेट की। और ये लेता है कॉल बैक फंक्शन, वो लेगा अगर एरर है तो एरर, अगर डिकोड कर पा रहा है तो डिकोड। ठीक है, ये होगा एरो फंक्शन। ठीक है, अगर कुछ एरर होता है, इफ एरर अगर होता है, तो हम लोग क्या भेजेंगे उसको, अनऑथराइज रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट पहले जो स्टेटस भेजेंगे, स्टेटस, और 401 होगा वो। ठीक है, और सेंड करेंगे उसको कि यू आर नॉट ऑथोराइज। ठीक है, कुछ इस तरीके से काम करेगा। अगर मैं ये टोकन में छेड़छाड़ी करूंगा अभी, वी देखो ये टोकन है, इसमें अगर मैं छेड़छाड़ी करूंगा, कुछ डेटा डिलीट करूंगा और सेव करूंगा, और अगर अब भी रिक्वेस्ट करूंगा तो ये बोलेगा अपने को, देखना क्या बोल रहा है, अनऑथराइज करके आ रहा है और बोल रहा है यू आर नॉट ऑथराइज, छेड़छाड़ करी तो। ठीक है, तो आई थिंक गाइज ये थोड़ा मतलब थोड़ा इसमें और ज्यादा अपने को एक बार क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, या फिर उसको रिवाइज करने पड़ेगा। वी हैव टाइम लिमिटेशन, लाइक वी हैव अनदर सेशन, लाइक, तो अभी के लिए वाइंड अप करते हैं, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट सेशन में एक बार वापस रिवाइज करवाऊंगा फॉर श्योर। तो
आई थिंक या दैट विल बी द थिंग। तो विल सी इन द नेक्स्ट सेशन, और इसको पक्का रिवाइज करवाएंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा भारी में हो गया ना। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो और विल सी। ओके, टेक केयर, बाय, विल सी इन द नेक्स्ट वीकेंड। साइनिंग ऑफ।